ये जगदलपुर का डिमरापाल हॉस्पिटल है, जो बस्तर में जितने भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, ये बड़ा ही हॉस्पिटल माना जाता है। लेकिन है भी, एक तरह से देखा जा रहा है। यहाँ पे बीजापुर से आते हैं, कोंडागांव से आते हैं, दंतेवाड़ा से आते हैं, सुकमा से आते हैं, जितने भी आसपास के ज़िले हैं, वहाँ से लोग बाग रिफ़र के तौर पे यहीं आते हैं। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रिफ़र करने के बाद यहाँ भेजा जाता है, ये कहा जाता है कि बड़ा हॉस्पिटल है, नाम नामचीन हॉस्पिटल है। तो ये जो जगदलपुर का हॉस्पिटल है, यहाँ पे सिर्फ एक ट्रीटमेंट के नाम पे एक तरह से इलाज तो ठीक चलता है, ठीक है। उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि जो यहाँ के स्टाफ हैं, जो डॉक्टर हैं, उनका तो खैर ठीक है, फिर भी बात करने का एक तरीका होता है, वो ठीक है। जो यहाँ के स्टाफ नर्स होते हैं, या फिर कोई मेडिसिन वाले हो गए, या कोई अपना जो देते हैं, जैसे हम कुछ करवा लिए, टेस्ट करवा लिए, अगर रिपोर्ट लेने गए, तो उसमें भी एक तरीका होता है बात करने का, जो इनके पास बिल्कुल नहीं है। हाल ही में मैं बात करूँ कि कुछ लगभग एक पेशेंट है, 20 तारीख से लगभग एक बार मैं कह सकता हूँ ऐसा, मैं देख भी चुका हूँ इसको मैं। 20 तारीख से एक पेशेंट है जो फिर अपना एक सीटी स्कैन करवाती है, ठीक है? सीटी स्कैन करवाने के बाद उसका रिपोर्ट माँगा जाए तो बोलते हैं मतलब गरम तरीके से बात करते हैं। एक ऐसा कि वो पूरा छीन के ले जाएगा, इस तरीके से बात करते हैं, पर ये सही नहीं लगता। और दूसरी तरफ यहाँ के सिक्योरिटी वाले, उनका एक तरीका होता है बात करने का, पर उनका भी सही नहीं लगता मुझे। जिस तरीके से वो लोग बात करते हैं, वो अटेंडर ना हुए, एक तरह से चोरी करने वाले हो गए, इस तरीके से बात करते हैं उनके साथ। आप उधर से जाइए, आप ये करिए, आप वो करिए, ये तरीका सही नहीं है। किसी को मतलब गाली तो नहीं देते, हाँ, बस एक तरीका जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो तरीका है जो बात करने का, वो तरीका नहीं है यहाँ के लोगों के पास। इस बात को लेकर के मैंने बात भी किया था, जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ। यहाँ पे वो जो अधिकारी हैं, उनसे मैंने पूछा भी था, जो यहाँ पे जो सँभाल रहे हैं, जो भी जैसे डीन साहब हैं, वो सँभाल रहे हैं, तो मैं इनसे बात भी करने की कोशिश किया। पर कोई वो बात नहीं रही। और जो जैसे कोई अटेंडर लिफ्ट में जाने की कोशिश करता है, जो अटेंडरों का लिफ्ट होता है, वो इतनी गंदगी है कि वहाँ पे खड़े रहना ही संभव नहीं है। तो यहाँ पे साफ-सफाई क्या कर रही है? साफ-सफाई के नाम पे इतनी गंदगी फैली हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि आप वहाँ पे चारों तरफ देखेंगे, आप देख कर के बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। और दूसरी तरफ वही अगर कोई पेशेंट हो गया, या कोई अन्य से मतलब कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर जाता है डॉक्टर के लिफ्ट में जाता है, तो वहाँ पे भी एक तरीका रहता है बात करने का, वो भी नहीं है। ज़रूरत पड़ने से ये कहा जाता है कि आपको धक्के मार के निकाल देंगे। धक्के मार के निकालना, ये क्या बात हो गया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें तो नहीं होती हैं, पर यहाँ देखने मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था मैंने नहीं देखी है, जो यहाँ पे देखने मिल रहा है। कोई तरीका जो उनका जो रहता है, ये सब सिखाया गया है क्या? मैं कहना चाहूँगा, जो वो जो ये चीज़ भी है कि जो मंत्रियाँ अगर आते हैं, जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी अगर आते हैं, तो उस समय यहाँ का माहौल ऐसा हो जाएगा, साफ-सफाई इतना साफ कि अगर वहाँ पे आप पैर रखो तो टाइल्स भी चमकने लगे। पेशेंट तो उस समय ये लोग भगवान मानते हैं पेशेंट को, कि हमारे घर भगवान आए, इनको अच्छे से देख-रेख करें। जैसे ही कोई मंत्री आके निकल जाए, फिर वही सिस्टम चालू हो जाता है। ये कोई तरीका नहीं होता है। यहाँ पे लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है उनको, कई ऐसे ग्रामीण हैं जो आते हैं, जो उनको पता नहीं होता है कि कहाँ से जाना है, क्या करना है, खाने पे लाइन लगा रहे हैं। खाने पे लाइन लगाने के बाद बेचारे समझ नहीं पाते हैं, कुछ नहीं होता, तो उनको भी एक तरीके से गलत तरीके से बात किया जाता है कि तुम कौन से बेड के हो? बेड का नंबर बताओ, हैं? पेशेंट का नाम बताओ। ये सब सही नहीं है। आप जब वो नहीं समझता है व्यक्ति, तो उसको आप शालीनता से पूछ सकते हो। नहीं, वो कोई अपना अलग से बाहरी व्यक्ति आके यहाँ पे नहीं खा रहा है, जो भी ये पेशेंट का ही व्यक्ति होगा खा रहा है, जो खाना जो खाते हैं। तो खाने पे भी लेकर के यही सब चलता है। तो क्या ये सब सही है? मैं किसी भी गलत मकसद को लेके मैं ये वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा कि यहाँ की गंदगी कैसी है। कोशिश करता हूँ कि पूरी तरह से ये ठीक हो जाए,
खैर मेरे एक वीडियो से पता नहीं ये कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर भी मैं देखता हूँ कि कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से गंदगी यहाँ पे फैली हुई है। और उसी गंदगी में पेशेंट को लाने के बाद परिजन सो जाते हैं, टाइल्स में बिस्तर बिछा के सो जा रहे हैं और वो वहीं पे गंदा है। और वो यहाँ साफ-सफाई वाले रोज़ साफ करते हैं, तो ऐसा साफ करते हैं कि अगर किसी बैठे जगह पे कोई जो चेयर लगा हुआ है, बैठे हैं, बैठे जगह पे नीचे में पूरी गंदगी वैसी है, मैं वो भी दिखाऊँगा आपको। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था लिफ्ट का, लिफ्ट के अंदर भी जो परिजन जो जाते हैं या परिजन के उम, पे माफ़ी चाहता हूँ, पेशेंट के जो भी अटेंडर हैं, वो जाते हैं। तो ये सब मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। अब मैं कोशिश करूँगा कि बखूबी आपको सब चीज़ बारीकी से दिखाऊँ मैं। कुछ हॉस्पिटल द्वारा कुछ गाइडलाइंस हैं, मैं उनको फ़ॉलो करते हुए मैं आपको सब शो करवाऊँगा। देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये जैसे कि जो हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, मेडिकल कॉलेज के नाम से भी बना हुआ है और यहाँ पे उस तरीके का ट्रीटमेंट कोई नहीं करता है। बाकी सब सही है, इलाज सही है, डॉक्टर सही हैं, बस कुछ जो छोटे से जो कर्मचारी होते हैं, जो एक सिक्योरिटी गार्ड हो गया, एक नर्स हो गई, एक जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति हो गया, दवाई वितरण करने वाले हो गए, ये सबका एक बात करने का रवैया होता है। ये उनमें है ही नहीं, बात करने का तरीका। इसको मैं चाहता हूँ कि एक ग्रामीण से बहुत अच्छे से बात करें या एक इंसान है, इंसान के प्रति को लेकर के बहुत अच्छे से बात करें। य यही वो हॉस्पिटल है जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे। मैं दिखाना चाहूँगा कि के कैमरा को ज़ूम करें और दिखाएँ कि कौन-सा हॉस्पिटल है। मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये चलिए मैं आपको अंदर ले जाके जो गंदगी के बारे में जो मैं कह रहा था, उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने अभी जैसे आपको कहा था कि मैं आपको अंदर का जो गंदगी है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए किस तरीके से यहाँ लोग पेशेंट को लाने के बाद यहाँ पे सोते हैं। इतनी गंदगी में यहीं पे खाना, यहीं पे सोना, ना ढंग से पोछा लगता है, ना ढंग से झाड़ू लगाया जाता है, ना कोई तरीका है यहाँ पे साफ-सफाई के मामले में। इतनी गंदगी में सोते हैं, रहते हैं, खाते हैं, उसके बावजूद भी इन्हीं के ऊपर चिल्लाया जाता है। क्या ये सही है? इतनी गंदगी यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, वो क्यों ध्यान नहीं देते? इतनी गंदगी में भी लोग कैसे रह जाते हैं? इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा है कि हो सकता है पेशेंट खुद पेशेंट को लाया वाला जो अटेंडर है, वो ही बीमार पड़ जाए। इतनी गंदगी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि वो जो एक चेयर पड़ा हुआ है, उसके पीछे देखिए कितनी हद तक गंदगी है, ठीक है? और कई ऐसा है कि जो बीमारियाँ हैं, ये गंदगियों से ही निकल कर सामने आती है और उसके बावजूद भी यहाँ लोग गाली सुन के जो इनके ऊपर जो यहाँ के जो सिक्योरिटी वाले हो गए या फिर स्टाफ वाले हो गए, चिल्लाने के बाद बेचारे सुन भी लेते हैं और रह भी लेते हैं। हो गया। यहाँ देखिए लिफ्ट का स्थिति भी कैसा खराब है और बोलते हैं कि एक ही जगह से डॉक्टर वाले में से नहीं जाना चाहिए। क्या ये सही है? इतनी गंदगी पे भी लोग आना-जाना करते हैं और सफाई वाले ध्यान नहीं देते हैं। मैं आगे और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ₹500 जुर्माना, ₹200 जुर्माना, जुर्माना के नाम पे तो सब ठीक है, उसके बावजूद भी गंदगी है। पहले आप साफ तो करो, उसके बाद जुर्माना की बात करो। सफाई है ही नहीं, तो जुर्माना किस बात का? ज़रूरी है कि पहले हम सफाई पे ध्यान दें, ना कि किसी अटेंडर पे चिल्लाएँ। चिल्लाने की बजाय आप खुद पे ध्यान दें। ये देखिए यहाँ पे जैसे वहाँ टंगा हुआ है ₹200 ₹500 जुर्माना वाला। मैं इस हम बोलूँगा कि दिखाना चाहेगा आपको सामने जो लिफ्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है, देखिए किस तरीके से लिखा है। इसका कोई तो अब तक का निराकरण तो हो नहीं रहा है, कोई तो किसी पैसा लेता नहीं है, बस चिल्लाने का काम करते हैं। एक बार अगर आप ये भी कर लेते हैं, शायद बदलाव आ जाए। मानता हूँ कि मेरे इस वीडियो से कोई बदलाव नहीं आएगा, फिर भी मेरे तरफ से पूरी कोशिश है कि जो जुर्माना लिखा हुआ है, उसको बखूबी निभाया जाए।